इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड की पोलैरिटी इतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा होगी। ये कल हमने देखा भी था इसमें कि एच एफ के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ये देखें HCl के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा कम है, बॉन्ड पोलैरिटी कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम है। HBr के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंस और कम है, पोलैरिटी कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम है। और इसी तरह HI के केस में, और बॉन्ड कितना पोलर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देख लें HF के केस में डाईपोल मोमेंट जो कि एक मेजर है बॉन्ड पोलैरिटी की, वो ज्यादा है, तो बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। यहाँ देखें डाईपोल मोमेंट कम है, मतलब बॉन्ड जो है वो लेस पोलर है, बॉन्ड लेस पोलर होने की वजह से जो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा कम है। और इसी तरह यहाँ डाईपोल मोमेंट में या पोलैरिटी में कमी आ रही है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ में कमी आ रही है, इस वजह से जो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसमें भी कमी आ रही है। और यही कल हमने देखा था कि जो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद फोर्स कांस्टेंट। और जो आप लोगों के पास फोर्स कांस्टेंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ की, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बॉन्ड पोलैरिटी। एंड बॉन्ड पोलैरिटी जो है इसको मेजर करने का जो तरीका है, जो इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, वो करते हैं डाईपोल मोमेंट से। डाईपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा बॉन्ड पोलैरिटी इतनी ज्यादा होगी। ये डाईपोल मोमेंट को शो कर रहा है। यहाँ पे आप लोग मिक्स मत कीजिएगा, जो आपके पास रिड्यूस्ड मैस है उसको भी म्यू से जाहिर करते हैं, डाईपोल मोमेंट को भी म्यू से जाहिर करते हैं। तो लेट मी राइट DP डाईपोल मोमेंट। तो डाईपोल मोमेंट ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, के ज्यादा, और वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। इस एग्जांपल से हमें ये पता चल गया। अब जरा हम आगे चलते हैं। तो यहाँ देखें आप लोग, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप लोग रिसर्च करेंगे तो उसमें भी आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगी ये। कि अब यहाँ देखें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.4 है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.4। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.5 से लेस हो तो हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कि ये बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड है। लेकिन जो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं वो तो IR एब्जॉर्प्शन उनको शो ही नहीं करनी चाहिए। हम डिटेल में देखेंगे जब हम लोग कर रहे होंगे इसकी क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। इस बॉन्ड को IR इनएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि इसमें ये पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर है। लेकिन इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इसमें पैदा होता है, वो भी हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड की हम टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे, वहाँ इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड नॉन पोलर है, लेकिन इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट की वजह से बॉन्ड में थोड़ी देर के लिए पोलैरिटी आती है, तो ये IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। ये कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है? 2900 टू 3300 सेंटीमीटर इनवर्स तक। NH में देखें आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, आप लोगों की स्क्रीन पे नजर आ रहा है? ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है स्क्रीन शेयर। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखिए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो डिफरेंस 0.9 का है, ग्रेटर देन 0.5 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा हो गया। तो चूंकि 0.5 से ग्रेटर है तो इसमें परमानेंट डाइपोल है, तो ये IR एक्टिव है। और इसका वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा पोलर है CH की निस्बत, NH का बॉन्ड ज्यादा पोलर है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड ज्यादा पोलर है, और पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है।
बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, वो आप लोगों के पास ये है। देखिए ऊपर वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है और यहाँ वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, लेकिन इसकी एक रेंज है। इस रेंज की वजह हम देखेंगे कि कोई एक नंबर क्यों नहीं है, रेंज क्यों है। अब OH के बारे में देखें, OH के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 3.5 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 1.4 का है, 0.5 से ग्रेटर, चूंकि ये डिफरेंस है तो ये बॉन्ड जो है ये ज्यादा पोलर होगा और ज्यादा पोलर होगा। बॉन्ड ज्यादा पोलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, 3400 टू 3600 सेंटीमीटर इनवर्स ये है। तो इसमें परमानेंट डाइपोल है, याद रखिए परमानेंट डाइपोल है ये। एक और चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे वो इसको लिख देता हूँ। यहाँ 3100 लिखना चाहिए था मुझे, उसकी वजह बता दूंगा, लेकिन अभी आप यही कंसिडर करें। अब हम लोग हर एक को बारी बारी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ से ये शो हुआ है कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ये आपके पास जो डिजिट है वो दिए गए हैं। एक और चीज यहाँ पे जो याद रखने के काबिल है वो ये है कि CH बॉन्ड तो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होने की वजह से इसका जो वेव नंबर ऑफ, इसको तो IR रेडिएशन में एब्जॉर्ब भी नहीं करना चाहिए, IR रीजन में एब्जॉर्ब भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एब्जॉर्ब करता है क्योंकि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब करते हैं। अब इनको बारी बारी डिस्कस करना है। सबसे पहले हम CH बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। इसको CH स्ट्रेचिंग बोलते हैं, CH स्ट्रेचिंग, ये इसकी जो वाइब्रेशन होती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, वो ये है इसकी डिटेल डिस्कशन करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन है वो किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में यहाँ पे है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का जो है वो आप लोग एक फार्मूला याद रखें कि H इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब अगर H का आंसर जो है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की तादाद जो है वो 4 हो, हम कहेंगे ये कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर H का आंसर जो है वो आपके पास 3 हो, हम कहेंगे ये कंपाउंड जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर हमारे पास H का आंसर जो है वो 2 है, हम कहेंगे कि ये कंपाउंड हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये फार्मूला मुख्तलिफ कंपाउंड पे लगाते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए कि ये कैसे करना है। अब जरा देखें, सपोज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CH4 की, हम लोग CH4 मीथेन की बात करते हैं। एक और बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगी, वो ये बात याद रखने की है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर होते हैं और कौन से एलिमेंट के पास लोन पेयर नहीं होते। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो याद रखें, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, और हैलोजेंस के पास, इसी तरह सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं। हैलोजेंस के पास 3 लोन पेयर होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके पास 3 लोन पेयर होते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। अब जरा हम यहाँ देखें कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। देखें जी, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। याद रखें, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, किसी कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो कार्बन इतने सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं तो ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बस। और यहाँ देखें, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ याद रखें 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसके हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है,
इसके हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है। और याद रखें सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, जहां पे डबल बॉन्ड आ जाए वहां एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ये हम अभी बाद में देखते हैं। अब ये कार्बन जो है ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो देखें जरा, और कार्बन के पास लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो यहाँ वैल्यू पुट करें, H इज इक्वल टू, इसके लिए वैल्यू निकालते हैं, H इज इक्वल टू, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 4, कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं, कोई भी नहीं है, 4 + 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। तो हम कहेंगे ये कार्बन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब ये देखें ये कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 1 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर कार्बन के पास होता ही नहीं है, तो ये कार्बन आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, याद रखें। इस कार्बन के बारे में देखते हैं। ये कार्बन जो है एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और 2 हाइड्रोजन साथ लगे हैं, हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गए, 2 कार्बन के साथ हो गए, 4 हो गए टोटल, सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, लोन पेयर कोई भी नहीं होता कार्बन के पास, ये भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन को देखें, 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, टोटल 4 हो गए, लोन पेयर कोई भी नहीं है, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन को देखें, 2 सिग्मा बॉन्ड इधर, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, 4 हो गए टोटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे ये भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसके बारे में देखें आप जरा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब है इस कार्बन का इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, लोन पेयर कोई भी नहीं होता कार्बन के पास, H इज इक्वल टू 3 + 0, 3 आ गया, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ देखें ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, सिग्मा बॉन्ड 1 है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड ये और 1 सिग्मा बॉन्ड वो, टोटल 3 हो गए, सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर होता ही नहीं है, तो 3 आ गया, तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरह हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कोई बॉन्ड जो है, जो कोई कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताने लगा हूं ताकि आप लोग जो है वो कर सकें। सपोज नाइट्रोजन NH3 का जो नाइट्रोजन है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखना चाहते हैं, अमोनिया के नाइट्रोजन की हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखना चाहते हैं, अमोनिया के नाइट्रोजन की। तो देखें जरा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड 3 है प्लस लोन पेयर 1 है, 3 + 1 4 हो गया। एक जब 4 होता है तो इसका मतलब है ये नाइट्रोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नाइट्रोजन sp3। वाटर के बारे में देखते हैं, वाटर का ऑक्सीजन जो है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है उसके बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं और 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 2, टोटल आ गया 4, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये ऑक्सीजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए इस तरह हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल भी आप लोगों को देना चाहता हूं ताकि मुझे आप लोगों को बार बार ना बताना पड़े और आप लोग आसानी से ये बात कर लें। सपोज हमारे पास ये आ जाता है NH2 और NH के ऊपर माइनस चार्ज। याद रखें नेगेटिव चार्ज को भी एक लोन पेयर ही काउंट करते हैं, मेरी बात ध्यान में रखें। अब NH2 में बनाने लगा हूं, NH2 में बनाने लगा हूं। याद रखें नाइट्रोजन का एक लोन पेयर तो होता है, वो तो लाजमी लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ये नाइट्रोजन का एक लोन पेयर मैं लगा रहा हूं। अब नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज को भी लोन पेयर ही काउंट करते हैं। तो देखें जी NH2 जो अमाइड है, इसको अमाइड बोलते हैं। ये जो आप लोगों के पास है इसमें क्या है, दो लोन पेयर हो गए, दो नेगेटिव, दो सिग्मा बॉन्ड हो गए। हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ये दो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 2 × 2 = 4। तो ये भी हमारे पास 4 हो गया, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, तो हम क्या कहेंगे 4 है। तो ये भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और भी एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, और भी ये इसकी समझ आ गई है कि ये sp3। और भी एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को कार्बोनियम आयन की एग्जांपल देना चाहता हूँ। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये कार्बोनियम आयन कोई सा भी कार्बोनियम आयन हो, CH3 के ऊपर प्लस चार्ज आ सकता है, या कार्बन के साथ कोई से 3 ग्रुप लगे हुए, कोई से 3 ग्रुप कार्बन के साथ लगे हुए, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये हाइड्रोजन है, इसमें हम देखना चाहते हैं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। याद रखें नेगेटिव चार्ज को तो एक लोन पेयर के बराबर काउंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को काउंट ही नहीं करना होता। याद रख लें पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करना होता। अब मैं H की वैल्यू निकालना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। तो हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करेंगे। और सिग्मा बॉन्ड कार्बन कितने बना रहा है 3, जमा कार्बन के ऊपर लोन पेयर क्या है 0, 3 + 1, 3 + 0 3 आ गया। तो एक जब 3 होता है तो आपको पता है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये कार्बन जो है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये आगे समझ आप लोगों को। एक और एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जांपल भी मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। वो एग्जांपल ये है, सपोज आप लोगों के पास CH3 इसके ऊपर माइनस चार्ज है, CH3 के ऊपर माइनस चार्ज है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखें जी आपके पास ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज है उसको एक लोन पेयर ही काउंट करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज। आप जरा देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कितनी है 3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड 3 है। और लोन पेयर कितने हैं 1, 3 × 1 क्या हो गया 4 हो गया। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, टोटल हो गए 4। तो इसका मतलब ये कार्बन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस तरह किसी भी कार्बन को आप लोग देख सकते हैं कि वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करेगा। जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा हो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कुछ और एग्जांपल भी मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, कुछ और एग्जांपल आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन। तो देखें जी ये कार्बन जो है, इस कार्बन के बारे में देखें, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल में से एक सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, डबल में से एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, H = 2 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कार्बन के ऊपर कितने होते हैं, कोई भी नहीं होता, 2 × 0। तो हमारे पास कितना आ गया 2 आया। जब H का आंसर 2 हो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज स्टेट में। अब इस कार्बन के बारे में देखते हैं, ये जो ट्रिपल बॉन्ड में है ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड पे है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, और एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड पे है। कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कार्बन के पास कोई भी नहीं है। तो 2 + 0 2 आ गया। तो
जब भी H का आंसर 2 होता है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन के बारे में देखें, एक सिग्मा बॉन्ड तो इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ है, ट्रिपल बॉन्ड है ना इस कार्बन के साथ। इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ हो गया, इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड टोटल हो गए। लोन पेयर कार्बन के पास होता ही नहीं है, तो ये हम कहेंगे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 0 H = 2 आ गया। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ये हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। उसकी वजह क्या है देख लें आप लोग, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ। ये कार्बन भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है। इसी तरह ये कार्बन भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज। अब हमें क्यों मालूम होना चाहिए कि कौन किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है या sp3 है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस बात का पता करना कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है, sp2 है या sp3 है? इस बात का पता होना इतना क्यों जरूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्यों है? इसके लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि sp करैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, s करैक्टर और p करैक्टर के बारे में, s करैक्टर और p करैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, s करैक्टर और p करैक्टर। ये मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि s करैक्टर और p करैक्टर क्या होता है। सपोज आप लोगों के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये जो sp3 है इसमें s ऑर्बिटल कितने हैं? 1, p ऑर्बिटल कितने हैं? 3, टोटल कितने हो गए? 4 sp3 में। तो इसमें s करैक्टर कितना होगा? टोटल है 4, 4 में से s का हिस्सा कितना है? 1, टोटल कितने हैं? 4, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें s करैक्टर जो है वो 25% है। p करैक्टर देखिए, टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 4, इस 4 में से p का हिस्सा कितना है? 3, बन गया 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो p करैक्टर 75%। तो देख लें sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें s करैक्टर कितना है और p करैक्टर कितना है। अब मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ। sp2 में एक s है और 2 p है, टोटल हमारे पास आ गए 3। इसमें s करैक्टर हम देखना चाहते हैं, s करैक्टर 3 में से s का हिस्सा कितना है? 1, टोटल कितने हैं? 3, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ गया? 100। इसको जरा करें आप, तो ये हमारे पास क्या बना? 33.3%। s करैक्टर 33.3%। अब हम p करैक्टर देखना चाहते हैं। p करैक्टर टोटल कितने हैं जी? 3, इस 3 में से p का हिस्सा कितना है? 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। तो क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो इसमें p करैक्टर हमारे पास कितना हो गया? 66.6% हो गया। अब हम देखना चाहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp में s कितना है? 1, p कितने हैं? 1 और 1 कितना हो गया? टोटल 2 हो गया। अब 2 में अब हम देखना चाहते हैं कि sp में s करैक्टर कितना है, उसके बारे में देखते हैं। टोटल 2 है, 2 में से s का हिस्सा कितना है? 1, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जरा कैंसिल करें, ये कितने से कटता है? 50 से। 50% करैक्टर आ गया, s करैक्टर 50%। अब हम जरा इसमें से p करैक्टर देखना चाहते हैं कि p करैक्टर कितना है। तो देखें टोटल 2 है, 2 में से s का हिस्सा p का हिस्सा कितना है? 1, 1/2 आ गया मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हमारे पास बन गया 50%। अच्छा, अब जब हम s करैक्टर और p करैक्टर निकाल लेते हैं तो इसका क्या यूज है? पहले मैंने आप लोगों को ये बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। फिर जब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल ली तो फिर उसके बाद हमें किस बात का पता होना चाहिए? उसके बाद हमें s करैक्टर और p करैक्टर का पता होना चाहिए। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है
आपका क्या ख्याल है, टोटल जो ऑर्बिटल है वो है sp-d-f, कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक होता है? s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक होता है, sp-d-f। sp-d-f जो सब शेल है न्यूक्लियस के नजदीक, कौन सा सब शेल होता है? s सब शेल न्यूक्लियस के नजदीक होता है। अब s सब शेल न्यूक्लियस के नजदीक होता है, तो जिसमें s करेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों के लिए इतनी ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा। तो याद रख लें, आपको पता है कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हो, इसमें s करेक्टर कम होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, जो मैंने आपको याद करवाई है। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हो, इसमें s करेक्टर ज्यादा होता है 33%। s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, याद रखें उस कार्बन में s करेक्टर और ज्यादा होता है, 50% s करेक्टर, और s सब शेल न्यूक्लियस के नजदीक तरीन होता है, इलेक्ट्रॉनों पे ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा। तो वो कार्बन जो है जिसमें s करेक्टर ज्यादा होता है, 50% है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन और ज्यादा रखेगा। लें जी, आप देख लें जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन जितनी है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या ऊपर वाले कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। वजह क्या है? इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है, डबल बॉन्ड बना रहा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है। तो कोई बॉन्ड इतना ज्यादा जिसमें एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी वो बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने लगा हूं, आई होप आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब मुझे आप लोग बताएंगे जी कि यहां आप लोगों के पास ये कार्बन है जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे कार्बन के साथ, और इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक कार्बन है डबल बॉन्ड बना रहा है किसी और कार्बन के साथ, और उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड बना रहा है किसी और कार्बन के साथ, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि ये जो कार्बन, इसको मैं 1 कार्बन कहता हूं, इसको 2 कहता हूं, इसको 3 कहता हूं, कौन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 1 की, 2 की या 3 की? सर सब की सेम है। देखिए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होता है उसमें एस करेक्टर ज्यादा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होती है। इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का पेयर है यहाँ पे, उसको ये कार्बन अपने नजदीक कर लेता है, जिससे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यहां भी अब ये कार्बन जो है ये भी अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं जी इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को मैं ए बॉन्ड कह देता हूं, इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को मैं बी बॉन्ड कह देता हूं, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड को डी बॉन्ड कह देता हूं। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए, बी या डी?
ए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1 का आ गया। डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट होगी 2.1। 2.8 और 2.1 का डिफरेंस कितना हो गया? 0.7। और यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कितना आ गया? 0.4। तो इसका मतलब है कौन सा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जब हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हो वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हो वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हो वो हाइड्रोजन कम स्ट्रॉन्ग होता है, और जब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हो वो हाइड्रोजन और कम स्ट्रॉन्ग होगा। अब एक और बात का जवाब दे मुझे, किसका वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ लगा हो इस बॉन्ड की वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, या डबल बॉन्डेड कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ लगा हो इसका वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा? जी बताएं सर जी। ए का ही ज्यादा होगा। हाँ, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ज्यादा वेव नंबर पे ये एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करेगा। अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये कितने कितने पे एब्जॉर्ब करते हैं। और देखें रेंज याद रखें 2900 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। इस वजह से मैंने कोई एक वैल्यू नहीं बताई थी। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है, जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड हो और कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो तो 2900 के लगभग आएगी पीक। जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड हो और कार्बन डबल बॉन्डेड हो तो हमारे पास पीक 32 या 3100 पे आएगी। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हो तो इस बॉन्ड की पीक जो है वो 3300 के लगभग आएगी। मैं आप लोगों को अभी ये दिखाना चाहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। देखें ये देखें बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ गई है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हैं ना, एक हाइड्रोजन ये लगा है कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ये लगा है कार्बन के साथ। एक बात ये ज़हन में रख ले, यानी ये वाले हाइड्रोजन जो है ना ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगे हैं, और ये वाला हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन बाकी सारे हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। आपका क्या ख्याल है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाले बॉन्ड स्ट्रांग होंगे या ये वाले बॉन्ड स्ट्रांग होंगे? सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन के बॉन्ड स्ट्रांग होंगे या डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगे हुए बॉन्ड स्ट्रांग होंगे? डबल बॉन्डेड सर ज्यादा डबल स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होंगे। कार्बन के साथ लगे हुए जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड वो स्ट्रांग होंगे। तो देख लें इनकी पीक आ गई है ये 383 पे, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन की पीक आई है ये देखें यहाँ पे आ रही है। ये सारी पीक उसी की है, 2900 के लगभग है, ये 2900 के लगभग है। और ये कोई पीक कितनी लंबी आएगी ये डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा बॉन्ड है। देखिए ना कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये काफी सारे बॉन्ड है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए पीक ज्यादा आई है, और चूंकि ये कम है इसलिए पीक कम आई है। तो देख लें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन जो है वो जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो उसका वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, ये 2900 या 3000 पे है। इसको नीचे लेके आए, ये 2900 के लगभग। अब यहाँ पे हैं जी, आप लोग इधर देखें, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और देख लें 3324 पे आ रहा है, ये वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। जबकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ना ये वाले सारे बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये सारे बॉन्ड इनकी वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है 2971।